हाय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज तारीख है 15 तारीख और आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। तो आज हम लोगों को जा रहा है धनबाद, हम लोग को जाना है धनबाद। तो इसीलिए हम लोग सुबह नहा धोकर फटाफट निकल रहे हैं। अभी सुबह का 7 बज रहा है और हमारी ट्रेन 9 बजे की है। तो ठंड की वजह से इतना जल्दी काम होता नहीं है, तो हम लोग फटाफट नहा धोकर पूजा वूजा हम लोग घर में ही कर लिया। भगवान जी को जिनको जिनको प्रसाद चढ़ाना है वो हमने पहले ही प्रसाद चढ़ा दिया था। रात को बर्तन उर्तन सब मैंने धो दिया था ताकि सुबह में जल्दी से कल सिर्फ नहाना हो और घर की साफ़ सफाई हो बस। तो हम लोग नहा धोकर अभी पूजा पाठ करके अभी लोग निकल रहे हैं धनबाद के लिए। ठंड इतनी बढ़ गई है कि एकदम क्या बताऊं, ठंड कुछ बोल ही नहीं सकती, इतनी ठंड लग रही थी। तो हम लोग फटाफट स्टेशन के लिए ऑटो पकड़ा और स्टेशन के लिए फटाफट निकल गए हम लोग। तो हमने ऑटो भी चेंज नहीं किया, डायरेक्ट स्टेशन के लिए ही ऑटो रिजर्व कर लिया, क्योंकि बार बार ठंड की वजह से चेंज करने का मन ही नहीं किया, इसलिए हमने रिजर्व ही कर लिया ऑटो और डायरेक्ट स्टेशन पहुंच गए। तो रास्ते में इतनी धुंध पड़ रही थी ना कि ऑटो भी धीरे धीरे चल रहा था और 9 बज गए थे। तो ट्रेन आ गई थी स्टेशन पर, तो हमने फटाफट टिकट लिया हस्बैंड ने और हम लोग ट्रेन पे आके बैठ गए। और आधा एक घंटा का सफ़र करने के बाद हम लोग धनबाद स्टेशन पहुंच गए हैं। ये हमारा धनबाद का स्टेशन है। तो हम लोग ज़्यादा आते नहीं हैं क्योंकि बच्चे की छुट्टी नहीं होती है, और जब छुट्टी होती है 1 या 2 दिन की छुट्टी होती है तभी हम लोग आ पाते हैं यहाँ पे। ज़्यादा दिन की छुट्टी होती है तो हम लोग अब टाटा चले जाते हैं वहाँ पे रहने के लिए, क्योंकि वहाँ पे सास ससुर भी रहते हैं, इसीलिए उन लोगों को भी देखना पड़ता है। तो इस बार पर्व में हम लोग टाटा नहीं गए क्योंकि ज़्यादा दिन की छुट्टी भी नहीं थी। तो हस्बैंड ने कहा चलो हम लोग झरिया ही चले जाते हैं। तो स्टेशन के बाहर निकलकर हम लोगों ने झरिया के लिए एक ऑटो बुक करना था, तो वही हस्बैंड गए हैं ऑटो ये करने के लिए। तो ऑटो हम लोग को मिल चुका है, तो अभी हम ऑटो में बैठ गए हैं। तो अभी हम लोग निकल रहे हैं झरिया के लिए। तो 1 डेढ़ घंटा वह लगता है ऑटो में जाने के लिए, क्योंकि ट्रैफिक बहुत है ना, इसीलिए धीरे धीरे ऑटो चल रहा है। तो एक एक घंटा लग जाता है वहाँ पे पहुँचने के लिए, रुक रुक के जाती है। बाकी सवारी भी को भी तो छोड़ना पड़ता है ना अपने ये पे रास्ते में, तो इसीलिए ऑटो रुक रुक के जाती है। तो 1 घंटा लग जाता है हम लोगों को धनबाद जाने सॉरी झरिया जाने के लिए। तो हम लोगों ने पहले ही बोल दिया था चाचा को कि कल रात को ही बोल दिया था कि हम लोग आएंगे 1 दिन 1 या 2 दिन के लिए आएंगे बोल के। तो हम लोग का रात को ही प्लान बना था, तो हम लोग आ गए फटाफट। तो ये हमारा निकल गए हैं, ये हमारे झरिया जाने का रास्ता है, धनबाद है, ये धनबाद है या धनबाद से होकर हम लोगों को झरिया के लिए जाना पड़ता है। तो ऑटो बीच बीच में बार बार रुक रही थी, इसीलिए हम लोग को टाइम लग रहा था जाने के लिए। और ऑटो में बैठ के इतनी ठंड लग रही थी ना, इतना हवा आ रहा था ना कि क्या बताऊँ मैं आपको। तो फिर भी जैसे तैसे करके ऑटो में बैठ के, इतनी भीड़, और भीड़ भी इतनी रहती है ना ऑटो में कि क्या बताऊँ। तो मैंने रास्ते का थोड़ा सा वीडियो बना लिया ताकि मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा सकूं कि झरिया हम लोग का घर जाते हुए रास्ता कैसा है। तो हम लोग अंदर अंदर गए रास्ते में, तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, इसीलिए ऑटो वाले ने कहा कि अंदर अंदर ले जाएंगे। तो ये हमारा धनबाद का रास्ता है जाने के लिए। तो चलिए थोड़ा सा सफ़र ही दिखा देती हूँ मैं आपको। ये जो पहाड़ है कोयला, ये धनबाद में सबसे ज़्यादा फेमस कोयला है, और यहाँ पे डस्ट ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पे कोयला है, इसीलिए। ये जो सारे पहाड़ हैं सारे के सारे कोयले से ही बने हुए हैं। तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं झरिया बाज़ार, क्योंकि यहाँ पर बाज़ार है इसलिए भीड़ है, इसलिए ऑटो ज़रा धीरे धीरे से ये हो चल रही थी। तो अभी हम लोग थोड़ी देर में उतरने वाले हैं। तो यहाँ पर वो सब कुछ मिलेगा जो आप लोग चाहते हो, झरिया बाज़ार।
फूल, राशन सब कुछ है यहाँ पे। यहाँ का खाना भी बहुत टेस्टी होता है, आप लोग कभी आइएगा तो ज़रूर खाइएगा। 2 दिन थे इसलिए ज़्यादा घूम फिर नहीं पाए थे, तो झरिया बाज़ार में उतर कर हमने थोड़ा-सा नाश्ता पैक किया, क्योंकि हम लोग भी सुबह से खाली पेट से ही निकले थे फटाफट। तो हम लोगों ने भी बच्चों के लिए भी नाश्ता लिया और हमारे लिए भी थोड़ा-सा समोसे, जलेबी ये सब पैक करवाया और घर घर की ओर निकल गए, क्योंकि वहाँ पे भी तो छोटे-छोटे बच्चे थे, तो बच्चों के लिए भी ले जाना था इसीलिए। और सीधा हम लोग पैदल ही निकल गए, क्योंकि घर पास में ही था, इसीलिए हम लोग पैदल ही घर के लिए निकल गए। और ये हमारा झरिया का बस स्टैंड है। यहाँ से आप लोग बस भी ले सकते हैं, ऑटो भी ले सकते हैं। यहाँ पे कहीं जाना हो तो आप यहाँ से बस ऑटो ले सकते हैं। तो अभी हम लोग घर पहुँच गए हैं, रोड किनारे में ही हमारा घर है। तो ये हमारा छोटा सा घर है। तो घर में आपको दिखा नहीं पाई, क्योंकि घर में थोड़ा सा अंधेरा था और फटाफट हमने खाना खाया। इतनी ठंड लग रही थी तो हमने फटाफट खाना खाया और फिर छत के ऊपर आ गए। सुबह से मैंने नहाया था ना पूजा वूजा करने के लिए, तो मेरे बाल पूरे गीले थे, तो मैंने छत में पूरा बाल उल खोल के सुखाया था, सुखा लिया सारे बाल। और यहाँ पे मोहल्ले के छोटे छोटे बच्चे हैं जो हमेशा छत में पतंग उड़ाने के लिए आते हैं। और यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे पतंग ही बहुत देखिएगा उड़ाने के लिए बच्चों का। ये हमारा भी क्या बोलेंगे, सबसे छोटा है देवर, ये दोनों देवर है सबसे छोटे, इसीलिए। ये हमारा घर का नीचे का नज़ारा है, सामने मंदिर भी है छोटा सा। ये बहुत पुराना पुराना घर है यहाँ पे, तो इसीलिए ऐसा दिखता है। और ये है सारा पतंग। खाना खाकर सबने पतंग उड़तंग उड़ाया और थक भी गए थे, तो मैं वहीं पे बैठ गई। तो आज का वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।